गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे कि निबंध लेखन है क्या, है ना, या निबंध से क्या समझते हैं। तो देखिए, निबंध लेखन जो है, निबंध यानी मनुष्य द्वारा जीवन में प्राप्त किए अनुभवों की अभिव्यक्ति है। यानी निबंध जो है वो मनुष्य के जीवन में हमने क्या प्राप्त किए, उसका क्या अनुभव किए, उसी की अभिव्यक्ति निबंध होती है। निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का रूपांतर है। यानी निबंध जो है अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर क्या किया हुआ, यानी ऐसे यानी निबंध लेखन। अंग्रेजी में उसको ऐसे कहते हैं और हिंदी में उसी को निबंध लेखन कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य द्वारा, है ना, या निबंध द्वारा मनुष्य अपने विचार, घटनाओं, कथाओं, भावों को अभिव्यक्त करता है। यानी हम लोग अपने विचारों को, घटनाओं को, कथाओं को या अपने मन के अंदर भाव को, है ना, अभिव्यक्त करते हैं, उसी को निबंध लेखन कहते हैं। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ, यानी नी जोड़ बंध, यानी निबंध। इसका अर्थ हो गया भली प्रकार से बंधा हुआ, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि पत्र के यानी निबंध का जो रूप है, यानी अंग, उसको 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला है आपका भूमिका, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा है आपका उपसंहार। अब देखें कि इसको, यानी निबंध के 3 भाग होते हैं। यानी उसमें कौन कौन सी भाग हुई, तो भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार, है ना। अब देखेंगे कि भूमिका में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, है ना। भूमिका में क्या क्या लिखते हैं, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, विषय में परिचय बंद किया जाता है। यानी किसी भी विषय बिंदु पर लिख रहे हैं उसका हम लोग परिचय देंगे, या किसी सूक्ति, उद्धरण या काव्य पंक्ति आदि से हो सकता है। दूसरा है आपका विषय वस्तु, है ना। विषय वस्तु में देखिए, विषय वस्तु की रूपरेखा बनाकर उसे क्रमबद्ध रूप से अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, है ना। इसी भाग में उदाहरणों, विचारों से विषय को स्पष्ट किया जाता है। इसमें जो है आप लोग 2-3 अनुच्छेद आप लोग अनुच्छेद रूपी लिख सकते हैं, है ना। और इसमें आप पूरी डिटेल से इसका क्रमबद्ध अनुसार से विवरण कर सकते हैं, तो इसका नाम ही है विषय वस्तु। तीसरा है आपका उपसंहार। तो उपसंहार में देखिए, निबंध का अंत पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। यानी यह जो है निबंध का अंतिम क्षण है, यानी अंतिम स्टेप है, जिसको पाठक के हृदय का गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्योंकि इसमें निष्कर्ष के रूप में अपना मत देते हुए कलेश्वर का सार लिखा जाता है। यानी जो हम पूरे निबंध लिखे उसका एक निचोड़ शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, यानी उपसंहार में। यह संक्षिप्त होना चाहिए। क्लियर? अब हम चलते हैं कि अच्छे पत्र के गुण, यानी अच्छे पत्र लिखने में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है आपका कि निबंध निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए। नहीं, जितने शब्द सीमा में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है, उतनी ही शब्द सीमा में हमें निबंध लिखना चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद सुसंबद्ध होने चाहिए। यानी अनुच्छेद सुसंबद्ध का मतलब है
कि ऊपर वाला जो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं उससे संबंधित ही उससे नीचे वाले अनुच्छेद होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध अनुसार अनुच्छेद सुसज्जित होना चाहिए। तीसरा है भाषा प्रभावशाली व विषयानुरूप हो, यानी भाषा जो होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, उस भाषा से प्रभाव होना चाहिए, है ना। और विषयानुकूल, जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उसके अनुरूप ही होना चाहिए। चौथा है आपका साथ ही भाषा की शुद्धता एवं सुलेख पर भी ध्यान दें, जिससे पढ़ने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। यानी जब हम निबंध लिखेंगे तो उसमें जो है उसका भाषा जो है बिल्कुल शुद्ध एवं सुलेख पर ध्यान देंगे कि उसमें कहीं कटिंग वगैरह नहीं हो, अशुद्धता न हो, है ना, ताकि उसे पढ़ने वाले को क्या होगा, मन प्रफुल्लित होगा, यानी मन प्रसन्न होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक निबंध। तो निबंध मान लीजिए कि अगर आपको यदि मान लीजिए कि मैथिली, है ना, मैथिली शरण गुप्त पर यदि निबंध लिखना है तो उनके बारे में आप सबसे पहले, है ना, उनकी विवरण लिखिए कि पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित राम भक्त श्री रामचंद्र के सुपुत्र, राष्ट्रीय गौरव गाथा का गाने वाले कविवर मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना आरंभ किया। उसके बाद जो है हम लोग उनके बारे में और डिटेल्स लिख देंगे, जितनी जानकारी उनकी कविता या काव्य लिखा गया है उसको वर्णन कर देंगे, है ना, 2-3 अनुच्छेद के में, और अंत में उसका जो है उस निबंध का सार लिख देंगे। उनकी काव्य भाषा अत्यंत सहज, सरल एवं प्रभावयुक्त है। इनकी रचनाओं में छंदों की विविध योजना, अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है ना। इस प्रकार से अच्छे शब्दों के साथ निबंध का जो है अंत करेंगे। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से निबंध लेखन का अध्ययन कर रहे थे, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का एक ही वीडियो मैंने तैयार किया है। धन्यवाद।